ओके ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो आज का टॉपिक क्या है, ये 5th लेक्चर ना हमारा। हाँ, मालूम है कुछ तुमको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में? सुना है कभी रिलेटिव वेलोसिटी? देखो सुना रहेगा। एग्जाम्पल समझाता है, ये ऐसा थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है, समझने वाला टॉपिक है, समझो जरा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हायर फिजिक्स है, समझो हायर फिजिक्स। जब आगे जाएंगे तुम लोग और थोड़ा हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे तुमको ये चीज़ मिलेगा, रिलेटिव कंसेप्ट। आइंस्टाइन का कंसेप्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सिंपल सा लॉजिक है, समझो। एक ट्रेन में जा रहे हैं, दो ट्रेन है, समझो तुम्हारे पास। समझो एक ट्रेन ए बराबर, एक और ट्रेन है बी बराबर। ये दोनों का गेट है, समझो यहाँ पे ट्रेन का गेट। समझ में आ रहा है कैसा? हाँ, यहाँ पे एक पर्सन रुका रहेगा, समझो यहाँ पे बराबर ऐसा, और इधर एक पर्सन रुका है, समझो यहाँ पे ऐसा कुछ। दोनों गेट के सामने सामने रुके बराबर। ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड बराबर। ध्यान दो, हंसो मत रे। एज्यूम करो ना, आज मैं उधर P1 P2 लिखता, समझ आता था क्या? देखो ना, अच्छा नहीं दिख रहा है? ये पर्सन 1 और पर्सन 2 लड़का ये दो ना, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वो उसको देख रहा है, या तो दोनों लड़की है, समझो। तो ये पर्सन 1 के लिए वो पर्सन 2 का वेलोसिटी जरा बताओ कितना रहेगा? हाँ, लेकिन ये भी तो ट्रेन में, वो भी ट्रेन में ना, दोनों ट्रेन में नहीं। देखो सुनो, और अच्छा बता सकते, राइट है, ऐसा कुछ नहीं। पर्सन 1 ये दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन जब वो सेकंड पर्सन को देखेगा तो दोनों, हाँ एक बात और बता दूं, ये दोनों ट्रेन सेम स्पीड से चल रहा है, समझो दोनों का स्पीड सेम बराबर। मतलब जिसका जो वेलोसिटी रहेगा वही वेलोसिटी इसका भी है। तो क्या रहेगा वो, ये पर्सन के लिए उस पर्सन का वेलोसिटी कितना रहेगा? सेम मतलब क्या, कितना रहेगा वो पूछ रहा है, कितना रहेगा? 25। अच्छा चलो ट्रेन का बता देता हूँ मैं तुमको। समझो ट्रेन का समझो कुछ एवरेज पकड़ के चलते हैं, हमारे इंडिया में कुछ 80 ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया कुछ नहीं बराबर। 80 kmph ले लेते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर बराबर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये पर्सन 1 के लिए उस पर्सन 2 का वेलोसिटी कितना रहेगा? तो ये क्या देख पाएगा क्या उसको? 80 किलोमीटर से ज़्यादा तो देख पाएगा? इसके सामने दिख रहा है ना वो उसको। तो जो मैं रुका, समझो मैं फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे एक और पर्सन रहेगा, पर्सन नंबर 2 बराबर। तो अगर तुम लोग बोल रहे हैं कि ये सेकंड पर्सन का वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर का है, तो देख पाऊंगा क्या मैं उसको? फटाक से निकल जाएगा ना वो, तो फिर ऐसा तो मैं भी 80 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, लेकिन और वो भी, तो मेरे लिए मतलब मैं जब उसको देखूंगा तो कितना वेलोसिटी लगेगा? 0 लगेगा, 0। क्यों मालूम है? मुझे लगेगा कि वो मूव हो ही नहीं रहा है, समझा? क्योंकि मैं भी 80 पे जा रहा हूँ, वो भी 80 के स्पीड पे ना बराबर। तो दोनों सामने सामने देखेंगे ना, अरे ये मेरे लिए तो लगेगा कि यार ये तो स्टेशनरी है, समझ आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो उसका स्पीड कितना है एक्चुअल में? 80। तो 80 है। देख रहे, देखने में इल्यूजन ऐसा हो रहा है ना, कुछ है कुछ अलग और दिख कुछ अलग रहा है ना हमको, इसको ही बोलते हैं रिलेटिव, समझा? रिलेटिव। अब और थोड़ा डिटेल में जाते, चलो डिटेल में जाते। ये समझा क्या हो रहा है, लॉजिक यहाँ पे क्या है? अब सुनो, अब क्या हो, देखो ये जो सिखा रहा हूँ ना वही है, इधर कुछ नया चीज़ नहीं है। समझो जरा, फिजिक्स को जरा समझो तो समझ में आएगा तुमको क्या हो रहा है वहाँ पे। समझो ये ट्रेन का स्पीड है कुछ 80 किलोमीटर पर आवर बराबर, और इसका है 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या होगा? अच्छा, कौन सा ट्रेन किसको ओवरटेक करेगा? फालतू आंसर मत बोलो। बी वाला ट्रेन ए वाले को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक का मतलब समझ आता, आगे जाएगा, दूसरे कंपनी आगे चल जाएगा। तो ये आगे जाएगा, ये वाला ना, और ये थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। एज्यूम करो दोनों साथ में ही, दोनों ने जर्नी अपना साथ में ही चालू किया, इधर से ही चालू किया बराबर। एट डिस्प्लेसमेंट x = 0 ऐसा एज्यूम कर लो, ये पोजीशन से चालू किया बराबर।
वहीं से दोनों चालू हुए, ये का 80 के स्पीड जाएगा और दूसरा 100। अब जरा मेरे को आंसर दो, वही सेम पूरा गेम है। ट्रेन दोनों खड़ी हुई है, पर्सन 1 पर्सन 2 इधर रहेगा बराबर। ये चालू हुआ 8, मतलब स्टार्ट तो कैसे तो होगा, लेकिन अटेन करेगा स्पीड 80 पे यूनिफॉर्म पे 80 में 80 की बात कर रहा, मैं ऐसा नहीं सब बोल रहा कि जस्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में तो स्लो ही रहता ना सब ट्रेन, तो मैं तभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा जब ये ट्रेन फर्स्ट वाला 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे है और जो दूसरा वाला 100। अब बताओ जब वो पर्सन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है और वो सेकंड पर्सन को देखेगा तो वो सेकंड पर्सन का स्पीड कितना लगेगा उसको? 20 लगेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से रिलेटिव वाला कंसेप्ट आ गया, समझा? रिलेटिव चीज़ हो गया। देखो कुछ अलग ही आंसर आ गया ना, समझ में आ रहा है क्या हुआ? अरे ये 80 से मूव हो रहा था और वो 100 से मूव हो रहा था, समझा? तो ये जो पर्सन गेट पे खड़ा हुआ है और वो सामने वाला जो भी पर्सन वहाँ पे खड़ा रहेगा वो आगे जाएगा कि पर्सन ही आगे जाएगा? पर्सन बी जाएगा ना, आगे जाएगा और ये उसके पीछे ही रहेगा। तो ये ऑब्जर्व करेगा ना उसको, ये ऑब्जर्वर है बराबर, और वो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे लिए। दो चीज़ रहेगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ऐसा कुछ। तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर पीछे यहाँ पे है। वो जब देखेगा तो उसको 100 के स्पीड में नहीं दिखाई देगा वो, क्योंकि खुद का भी तो स्पीड 80 है ना, वो 100 में से खुद का स्पीड कितना है? 80। तो एक्स्ट्रा कितना है? 20। हाँ, तो वो 20 के स्पीड से जा रहा है। मतलब अगर मैं देखो, अच्छा एक बात ये बताओ, ये टाइम पे ऑब्जर्वर खुद क्या फील करेगा? देखो एग्जाम्पल समझो ना, प्लेटफॉर्म पे तुम लोग गाँव वगैरह गए वगैरह बहुत बार बरा, ट्रेन से जाते हो बराबर, तो बाजू तुम्हारा ट्रेन भी चालू है, बाजू में भी एक ट्रेन जा रही है बराबर, बाजू वाली ट्रेन का स्पीड तुम्हारी ट्रेन से ज़्यादा है बराबर। समझो ये ट्रेन ब्लू वाला समझो ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है बराबर, ऐसा देखो तो तुमको क्लियर समझ में आएगा बराबर। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है। मैं एकदम समझो जो भी, मैं ऐसा स्टार्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म से दोनों निकले, तभी नहीं, फुल स्पीड पे दोनों की बात कर, तभी ये स्लो स्पीड ये फास्ट स्पीड ना, तो ये ऐसा जाएगा ना, ऐसा कुछ जाएगा ना बराबर, ऐसा ही जाएगा। तो इसके अंदर जो पर्सन बैठा रहेगा वो क्या फील करेगा? तुमको ऐसा लगता रहेगा ना जब ये तुम इस समझो ये वाले ट्रेन के अंदर बैठे कि अरे अपना ट्रेन स्लो जा रहा है ना, जबकि फास्ट था ना, मतलब तुम्हारा ट्रेन भी तो चल ही रहा था, लेकिन तुमको लग रहा है कि अपना ट्रेन कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, तभी तो ये फास्ट जा रहा है, ऐसा लगता है ना? बोलो हाँ। तो यहाँ पे भी लॉजिक वैसे ही हो गया बराबर, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक हो गया। इसको लगा कि अरे ये तो स्लो, क्योंकि ये पीछे रह गया ना, और इसके अंदर जो पर्सन बैठा था बराबर, इसके अंदर पर्सन बैठा था, वो उसको क्या लगेगा? ये इसके अंदर इससे थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, तभी तो आगे गया ना। ऐसा मतलब रिलेटिव वाला कंसेप्ट समझो, रिलेटिव समझना, रिलेटिव किसी से रिलेटेड रहेगा तो इसको लगेगा कि ये जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है ना। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? इतना मैं और बहुत कुछ बता सकता, लेकिन अभी नहीं बताया, नहीं तो पूरा कंफ्यूज जाएंगे। जितना बताया ना उतना पहले सिखा देता हूँ बरा, और बहुत कुछ बताने के लिए। समझा भी तो क्या क्या हुआ है? चलो आते हैं रिलेटिव पे, इधर आओ पढ़ो। व्हेन यू आर गोइंग इन अ ट्रेन, वही जो बताया, कुछ नया चीज़ नहीं है, खाली बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अपने मन से, इसको कोई पढ़ता नहीं है, ये अपने मन से लिखते सब लोग बरा। हाँ, व्हेन यू आर गोइंग इन ट्रेन एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द, दिख रहा है ऐसा, ये डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, अपने मन से बना के लिखने का, याद नहीं करने का कंसेप्ट। व्हेन यू आर गोइंग इन अ ट्रेन एंड अनदर ट्रेन बराबर, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अपने मन से बनाओ, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक। समझ, पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल पैरेलल है ना, ये ऐसे थोड़ी जा रहा है। ट्रैक कभी मीट होता है क्या? ये ऐसे कभी मीट होते हैं? ये और कोई दूसरा रहेगा तो वो दोनों मीट हो सकते हैं, ये नहीं मीट होते ना, ये होते क्या मीट? तो फिर ट्रेन फिर तो पटरी से उतर जाएगा ना अगर ऐसा होगा तो, समझा? हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? पैरेलल डायरेक्शन था ना, पैरेलल ट्रैक। हाँ, पैरेलल ट्रैक, उसके आगे क्या होता है? ओवरटेक करता है ना, ओवरटेक हुआ ना, इसने ओवरटेक किया ना, अरे ये 100 पे था, ये 80 पे था, इसने ओवरटेक कर दिया आगे। इफ यू लुक एट द ट्रेन, मतलब वो पर्सन को नहीं देख रहे, वो ट्रेन को देख रहे, समझो। इफ यू लुक एट द ट्रेन इट एक्चुअली सीम्स, मतलब ऐसा सीम्स मतलब लगता है बराबर, इट एक्चुअली सीम्स टू बी मूविंग much slower than what your train seem to move बराबर। अब बता रहा हूँ, रुको, कंफ्यूजन है पूरा, फुल कंफ्यूजन रहेगा, बताऊंगा लेकिन सब कुछ क्लियर करूंगा आगे। एंड येट इट इज ओवरटेकिंग यू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, तुमको क्या लग रहा था कि वो पर्सन का स्पीड कितना है? अरे ये वाले केस में कितना था पर्सन? 20 ना, जबकि एक्चुअल स्पीड कितना था?
कितना कम है ना, बराबर ना। तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही स्लो जा रहा है वो, जबकि एक्चुअल में उसका स्पीड कितना था 100, बराबर। तुमको स्लो इसलिए लग रहा था क्योंकि तुम्हारा खुद का स्पीड 80 था ना। समझा मतलब क्या लिखा है वहाँ पे? इसको लग रहा है कि इसका ये वाला ट्रेन का स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो है। 20 मतलब 100 के सामने 20 बहुत छोटा है ना नंबर, 20 लग रहा था उसको, 20 लग रहा था, जबकि एक्चुअल में उसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा था। समझा? अब फिर से एक बार समझो मैं क्या बोल रहा है, बोलो। अरे खुद का स्पीड तो उसको कम लगेगा ही ना, क्योंकि वो उसको ओवरटेक कर रहा है, खुद का तो लगेगा। सामने वाले का स्पीड भी उसको कितना लगेगा, कम ही लगेगा, जबकि एक्चुअल में अब कम लग रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको ओवरटेक कर रहा है, उसको कंफ्यूजन हो गया वो टाइम पे। तो रीजन है रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है। एक बार फिर से पढ़ते तो और समझेगा। पढ़ो, 2 ही क्वेश्चन है पढ़ना आज, पढ़ो। व्हेन यू आर गोइंग इन अ ट्रेन एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल ट्रैक ओवरटेक्स यू। इसने ओवरटेक किया, इसको क्या लगा कि ये कुछ ज्यादा ही स्लो जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने उसको ओवरटेक कर रहा है। समझा? हाँ, आगे आगे क्या हो गया? If you look at the train, it actually seems to be moving much slower, कुछ ज़्यादा ही slow है, बराबर, much slower than what train seem to be move, बराबर, and yet it is overtaking। तुमको लगता है अरे मैं तो मूव हो रहा, मुझे मालूम है कि मैं, देखो इसको लगता रहेगा अरे मेरा ट्रेन तो मूव हो रहा है ना, मुझे मालूम है कि मैं मूव हो रहा है, लेकिन ये तो मेरे से भी स्लो जा रहा है, ऐसा लगेगा। ऐसा होता है ना, बोलो, समझाना मैं क्या बोल रहा है? अरे ये इल्यूजन में है पूरा, समझा? जो हो रहा है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको रिलेटिव कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं? तो ये समझने के लिए एक और एग्जांपल बताऊं, क्या समझा है तुमको ये चीज? समझा ना? ये जो पर्सन है इसको मालूम है कि हाँ भाई मेरा स्पीड तो 80 किलोमीटर है, मैं तो स्पीड में जा ही रहा है, लेकिन ये कितना है? अरे इसको लगा कितना है 20। इसके लिए तो उसका स्पीड देखो 100 था, 100 के हिसाब से वो तो कम ही है, खुद के स्पीड से भी कम है ना। आज खुद का भी तो इसको मालूम है भाई मैं तो 80 के स्पीड से जा रहा है, मेरे स्पीड से ये जो 20 था वो तो इनकी से, ये तो ऑब्वियस से तो कम ही रहेगा, इससे भी सेम है ना, इससे भी कम ही है ना। तो वही बोल रहा है कि देखो ये पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहाँ गया? हाँ, इफ यू, यहाँ से एक बार फिर से पढ़ा, देखो मैं बोलने का मेरा मतलब ये है, इसको ये लग रहा है कि वो जो इसका स्पीड है पर्सन का वो खुद के स्पीड से भी कम है, और एक्चुअल में है ना कितना मिला था तुमको? सामने वाले का ट्रेन का स्पीड कितना था 20, और जो इसका 80, कमी है ना उससे। समझा ये बोलने का तरीका? आगे बताओ। इफ यू लुक एट द ट्रेन इट एक्चुअली सीम्स टू बी मूविंग मच स्लोअर, इसको लग रहा है बहुत स्लो, और इतना है कि वो उसके खुद के स्पीड से भी स्लो है, ऐसा बोल रहा है वो। समझा? हाँ, मच स्लोअर देन व्हाट योर मतलब अपना ये ए वाला, समझा? देन योर ट्रेन सीम टू मूव। समझा? समझा क्या बोल रहा है? हाँ, एंड येट इट इज, फिर भी उसको ओवरटेक कर रहा है। समझा लॉजिक क्या है? बोलो, थोड़ा जा रहे ऊपर से कि समझ में आ रहा है? इजी, इतना हार्ड नहीं बराम। चलो अब एक और चीज यहाँ पे देखते बराम, अब दूसरा कुछ देखते। चलो अभी पढ़ते तो मालूम पड़ेगा और अच्छे से। अब उल्टा ले लो, उल्टा ले लो। अब तुम्हारा ट्रेन इसको ओवरटेक कर रहा है, तुम्हारा ट्रेन। अब उल्टा कर लेते हैं ना, अब 100 इसको दे देते हैं, 80 उसको दे देते हैं, बराबर ना। ए बी का समझो स्पीड चेंज कर दिया, अब ये 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बराबर। लॉजिक अब भी वही रहेगा, लेकिन मैं यही मेरा ऑब्जर्वर है, समझो। ये हम लोग ऑब्जर्वर हमेशा यहीं पे रखते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, बराबर। तो वीओ बोलता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, बराबर। एक ऑब्जेक्ट है, समझो वो ऑब्जेक्ट है वाले। एक दो चीज समझ में आया तुमको, कौन ऑब्जर्वर कौन ऑब्जेक्ट? यही ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जेक्ट था तुम्हारा। अब बताओ जरा क्या क्या पढ़ेंगे बाद में, पहले जरा इधर मेरे को बताओ। 100 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है और ये क्या होएगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। नहीं मतलब इसके लिए उसका स्पीड कितना रहेगा? 20। कितना रहेगा? वो बी वाले के लिए ए वाले का स्पीड 20 रहेगा अभी। हाँ अभी, हाँ वो तो रहेगा, वो तो उल्टा हो गया, पहला वाला केस हो गया ना। समझा? अभी बताओ, अभी ये ज़्यादा स्पीड में जा रहा है ना, अभी ज़्यादा ऑब्जर्वर तुम्हारा ज़्यादा स्पीड में है, बराबर। तो ऑब्वियस है कि ये इसको ओवरटेक कर देगा अभी ना, ट्रेन 1 वाला तुम्हारा ट्रेन वो उसको ओवरटेक कर देगा, बराबर। तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे रह जाएगा। इतना क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो ये 1 वाला तुम्हारा चीज़ ऑब्जर्वर है, मतलब ये जा रहा है और ट्रेन वो पीछे पीछे होते जाएगा, ये ऑब्जर्वर पीछे, ये ऑब्जर्वर यहीं पे रहेगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा पीछे पीछे हो जाएगा ना। ऐसा जब ऐसा जाएगा ना, स्टार्ट तो वैसे ही होंगे, लेकिन जब स्पीड अटेंड करके पीछे जाएगा या आगे चले जाएगा, ऐसा। इसके लिए लॉजिक जरा पढ़ते। चलो देखो
पढ़ो, थोड़ा बहुत समझ में आ गया तुमको, इतना भी हार्ड नहीं, पढ़ो। ऑन द अदर हैंड इफ योर मतलब वो ए वाला ऑब्जर्वर, योर मतलब ऑब्जर्वर, बराबर। ऑन द अदर हैंड इफ योर ट्रेन ओवरटेक्स द अनदर ट्रेन, तो क्या होएगा, ट्रैवलिंग ऑन अ, वही चीज है, पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एंड यू लुक एट द ट्रेन, समझा, तुम उस ट्रेन को देख रहे हो, वही लॉजिक पहले जैसा, क्या होगा, You feel that योर ट्रेन हैज सडनली, समझे पॉइंट क्या हुआ, नहीं समझा, इधर देखो, अरे हार्ड नहीं है ये, बहुत इजी है, इधर देखो ना, अगर सोचो ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रहता है, समझो ये दरवाजा ही उल्टा जगह पे लगा, समझो इधर लगा दिया, समझो यहाँ पे, बराबर। देखो अब समझाता हूँ मैं तुमको रिलेटिव वाला कंसेप्ट। देखो क्या है, मतलब क्या है, हम जो देखते हैं ना उस पर डिपेंड होता है सब कुछ चीज़, बराबर। अब देखो तुम लोग भी खुद राइट आंसर देंगे, देखो वही बंदा अब यहाँ पे समझो, बराबर, इधर है, यहाँ तो ट्रेन नहीं है, जब वो इधर देख रहा है, इधर ट्रेन है ही नहीं, समझो यहाँ पे ट्रीज वगैरह कुछ है, यहाँ पे समझो ऐसा कोई ट्रीज है, समझो, बराबर, समझ में आ रहा है, ट्रीज, जंगल वंगल है, समझो यहाँ पे पत्थर वत्थर है, जो भी ऐसा कुछ है, बराबर। इसके लिए बताओ स्पीड कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या देख रहा है, ये जो देख रहा है वो रुका हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, अरे ये जो झाड़ झाड़ मुंह हो रहा है क्या वो तो रुका है ना, तो इसके लिए ये वो चीज को देख रहा है जो रुका हुआ है, तो इसको सिर्फ किसका स्पीड मालूम पड़ेगा, खुद का स्पीड, और जो कितना है। लेकिन अब जरा इधर आओ, ये किसको देख रहा है, ये सामने वाला ट्रेन को देख रहा है जो खुद कितने की स्पीड से जा रहा है, 80, और इसका स्पीड कितना है, 100, तुम्हारा इसको सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर का खुद का स्पीड लगेगा इसका, समझा क्या, बोलो, समझा ना, नहीं समझा, कि फिर से बताओ एक बार। देखो जब ये ना, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को देख रहा था जिसका स्पीड तो कुछ है ही नहीं, बराबर, तो उसको मालूम, उसको कौन सा स्पीड एक्सपीरियंस होएगा, खुद का स्पीड ही एक्सपीरियंस जो 100 है, बराबर। लेकिन जब वही बंदा ये गेट से समझो दूसरे गेट पे आ गया, बराबर, और यहाँ से वो ये सब सीनरी को नहीं देख रहा है, वो सामने वाले पैरेलल ट्रैक से जाने वाले ट्रेन को देख रहा है जिसका खुद का स्पीड कितना है, 80, तो इसको अपना स्पीड मालूम है कितना दिखाई देगा, इसको लगेगा कि अरे मेरा ट्रेन स्लो हो गया, ऐसा लगेगा ना उसको, मेरा ट्रेन स्लो हो गया, क्यों लगेगा, क्योंकि अब ये जो स्पीड एक्सपीरियंस कर रहा है वो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर का है, जबकि था उसका कितना, तो 20 कम हो गया ना उसके सामने, समझा लॉजिक क्या है, समझा, तो यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा, वही लिखा, समझा, बोलो, दोनों लॉजिक समझेगा। पहले वाला लॉजिक याद है क्या, पहले वाले के इसमें क्या हो रहा था, पहले वाले इसमें भी उसको लग रहा था कि मेरा स्पीड कैसा है, स्लो है ना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो, जाना जाना चले जाएगा वो, हाँ। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये समझा सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस तुमको समझा है, फर्स्ट केस में उसको स्पीड कैसे ला रहे हो, वहाँ मत देखो, कुछ नहीं होता, इधर देखो पॉलिनेशन करने आया हो, इधर देखो, इधर झाड़ वगैरह नहीं है, लेकिन जा भाई, हाँ। तो हम लोग ये देख रहे थे कि फर्स्ट वाला केस सबको याद है, फर्स्ट वाले केस में उसको क्या लगा कि खुद का स्पीड ज़्यादा था कि कम था, भूल गए, ये उसको ओवरटेक कर रहा था ना, बराबर, और उसको क्या लग रहा था कि मेरा स्पीड कैसा है, कम है कि स्लो है कि ज़्यादा है, पढ़ा ना तुमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा ना, इट एक्चुअली सीम्स टू बी मूविंग मच स्लोअर देन व्हाट इट्स ट्रेन सीम टू मूव, समझा, स्लो, अरे दोनों केस में वैसा ही है, ये केस का लॉजिक समझा क्या, कंफ्यूज जाएंगे, इसके लिए मैं एक पॉइंट पढ़ा है, इसमें समझा क्या है, जब वो बाहर की सीनरी को देखेगा जो स्टेशनरी है तो उसको अपना खुद का स्पीड एक्सपीरियंस होएगा, अगर जब वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो खुद स्पीड में मूव हो रहा है तो उसको वो स्पीड में एक्सपीरियंस होएगा, अपना स्पीड माइनस सामने वाले का स्पीड, खुद का स्पीड कितना 100 माइनस सामने का स्पीड 20, उसको 20 का स्पीड एक्सपीरियंस होने वाला है, समझा है क्या। एक और चलो एग्जांपल लेते, चलो समझो ये ट्रेन के सामने ट्रक है, समझो यहाँ पे रोड है, बराबर, रोड है, रोड पे से एक ट्रक जा रहा है, बराबर, रोड से एक ट्रक जा रहा है, ट्रक का स्पीड है समझो 20 kmph, 20 ज़्यादा ही कुछ कम हो गया, 50 ले लो, 50 किलोमीटर पर आवर का किसका स्पीड है, भाग रही है एकदम, समझो एकदम मस्त 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर, 50 सेफ स्पीड, ज़्यादा कुछ भागना नहीं है। अब जो पर्सन यहाँ पे है जिस पे मैंने 1 लिखा है, इसके लिए कितना रहेगा उसका स्पीड,
अच्छा, इसके लिए उसका स्पीड छोड़ो, वो तो तुम अलग ही, वो अभी तक बताया नहीं मैंने तुमको। इसको क्या लगेगा, इसका ये दिख रहा है इसको, इसको क्या लगेगा, इसका स्पीड कम हो गया है, बढ़ गया है, क्या लगेगा इसको, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, कम हो गया, कितना कम हो गया लगे, 100 था 50 इसका है, समझ गया मतलब हुआ, समझा। मालूम कैसे मालूम पड़ता है, सामने वाले की स्पीड से मालूम पड़ता है, अपना स्पीड माइनस सामने वाले का स्पीड, उतना स्पीड हमको एक्सपीरियंस होता है, समझा, समझा ना कैसा है। चलो अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, एक बार फिर से पढ़ो 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 पढ़ो। इफ योर ट्रेन इज ओवरटेकिंग द अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एंड यू लुक एट द, तुम उसको देख रहे हो तो तुमको लगता है कि तुम्हारा ट्रेन स्लो हो गया, सामने वाले का स्पीड का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने तुमको पूछा, लेकिन ना मैंने तुमको पूछा ना कि इसका स्पीड क्या है, सामने वाले की बात ही नहीं है, खुद की बात हो रही, समझा। पहले वाले केस में भी अंदर बैठा था वो, बराबर, ये कितने से 100 से जा रहा था और ये 80, तो भी उसको ही देख रहे थे हम लोग, अभी भी उसको ही देख रहे हैं, हमेशा ऑब्जर्वर को ही देख रहे हैं, हमारे लॉजिक के हिसाब से हम लोग ऑब्जर्वर को देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगेगा तुमको, कहाँ गया, किधर तक पढ़ते हैं, एंड यू लुक, पढ़ो इधर देखो, एंड यू लुक एट द ट्रेन यू फील दैट योर ट्रेन हैज सडनली स्लोड डाउन, समझा, स्लो हो गया ऐसा लगता है। चलो अब पढ़ते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ना, ये चीज़ मालूम है किसने देखा सबसे पहले, ये चीज़ सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था, मालूम है तुमको इसके बारे में, बराबर। हाँ, वो उनका बहुत फेमस इक्वेशन है, E=mc² ना, एनर्जी मास का रिलेशन, एनर्जी मास का रिलेशन है वो एक चीज़ का, ठीक है। इधर देखो, तो पॉइंट ऐसा है, वो कब देखा, चलो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ तुमको। टाइम के बारे में तुमको मालूम है, टाइम मालूम है, टाइम, अच्छा बताओ क्या मतलब, इधर देखो, बस हो गया, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, इधर देखो, टाइम के बारे में क्या मालूम बताओ तुमको, लॉजिकल आंसर देना, कुछ फालतू आंसर मत देना, बोलो क्या टाइम एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब मालूम है, बताता हूँ, देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मतलब अ सेकेंड ऑन अर्थ इज अ सेकेंड ऑन जुपिटर इज अ सेकेंड ऑन मून, टाइम हर जगह अलग अलग है, अलग अलग है टाइम, मानो तुमको टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, समझाओ, प्रूफ भी करके दिखाया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये बताता हूँ, देखो न्यूटन, हाँ टाइम डायरेक्शन, न्यूटन का जब भी हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे थे बहुत पहले, जो भी फिजिक्स था वो न्यूटन की फिजिक्स पे बेस्ड था, बराबर, न्यूटोनियन फिजिक्स, उसका उसका लिमिट है कि हम लोग उसमें रिलेटिव वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, बराबर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो बेस्ड है वो सिर्फ स्टेशनरी चीज़, ऐसा कुछ, बराबर, समझा, और लाइट के स्पीड के अंदर होना चाहिए जो भी चीज़ है। हाँ, आप देखो, इधर देखो, पॉइंट ध्यान दो, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि टाइम के बारे में ना, टाइम कैसा है, बराबर। आइंस्टाइन ने बताया टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, बराबर, टाइम एब्सोल्यूट कैसे किया, उधर एक एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस एक्सपेरिमेंट है, बताता हूँ, देखो तुमको, यही 2 ट्रेन, बराबर, यही 2 ट्रेन, समझो ट्रेन के समझो एक 2 केस एज्यूम करते हैं हम लोग ना, 2 केस एज्यूम करते हैं, ऐसा 2 केस एज्यूम करते हैं, बिजली मालूम, बिजली, लाइटनिंग, हाँ थंडरिंग, वो सब, बराबर, समझो थंडरिंग हो रहा है, बराबर, थंडरिंग हो रहा है, और वो टाइम पे वही गेट पे, समझो गेट पे पर्सन खड़ा हुआ है, गेट पे पर्सन खड़ा है, बराबर, और वो थंडरिंग को देख रहा है, ऐसा गेट पे पर्सन खड़ा है, ट्रेन जा रही है, वो सामने थंडरिंग हो रहा है, उसको देख रहा है वो, समझा। ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जब वो थंडरिंग को देखेगा, बराबर, क्या लगता है तुमको, कैसे क्या होगा वो टाइम पे, समझो, देखो ट्रेन में है, बराबर, ट्रेन में डोर पे रुका हुआ है, एकदम फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है ट्रेन, बराबर, ट्रेन बहुत एकदम फास्ट है, और वो थंडरिंग को देख रहा है, ऐसा क्या लगता है तुमको, क्या होएगा वो टाइम पे, सर वो उसकी डायरेक्शन कंसीडर है थंडरिंग की, हाँ वो मैटर करता है। देखो समझो ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन का डायरेक्शन है, थंडरिंग यहाँ हो रहा है, यहाँ पे थंडरिंग हो रहा है, समझा रहे कैसा है, ट्रेन ऐसे जा रही है और वो डोर पे रुका है और यहाँ पे थंडरिंग हो रहा है, क्या लगेगा तुमको, समझो एक और पर्सन जो वहाँ पे रुका हुआ है,
एक और पर्सन रुका है वहाँ पे, बराबर, एक और पर्सन वहाँ पे रुका है। समझो ये जैसा हमारा 2 ट्रेन है ना, एक ट्रेन रखो, बीच में थंडरिंग रखो और दूसरा पर्सन बिना ट्रेन के रखो, समझो ऐसा कुछ, बराबर, यहाँ पे ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है? बीच में एक थंडरिंग वगैरह कुछ, समझो ऐसा एज्यूम करो, बीच में ऐसा कुछ एज्यूम करो, थंडरिंग वगैरह ऐसा कुछ एज्यूम करो। तो ये ट्रेन जा रहा है ऐसा, बराबर। जब वो थंडरिंग होगा तो ये पर्सन ने थंडरिंग को देखा, फर्स्ट, ये समझो 2 पर्सन है हमारे पास, 1 और 2, हमारे पास 2 पर्सन है ऐसा। सेकंड पर्सन ने थंडरिंग को देखा, सेकंड पर्सन तो रुका हुआ है, वो तो रुका हुआ है ना, थंडरिंग ऐसा हो रहा है, बिजली देखा उसने, बराबर, कुछ तो टाइम पे देखा उसने। जब लेकिन ये जो ट्रेन से जा रहा है, जब इसने देखा, क्या इसको वही टाइम पे वो थंडरिंग दिखाई देगा? नहीं, अलग है। उसको लगेगा अलग टाइम पे दिखाई देगा ना, हाँ, मूव हो रहा है ना ये चीज़, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके लिए टाइम अलग और इसके लिए टाइम अलग, इसलिए टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, समझा? अ सेकेंड ऑन अर्थ इज़ नॉट अ सेकेंड ऑन मून, इज़ अ नॉट सेकेंड ऑन अलग जुपिटर विपिटर कोई भी। समझ में आ रहा लॉजिक क्या है? टाइम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, समझा? और ये एज्यूम करना पड़ेगा कि तुमको ना ये जो ट्रेन है वो लाइट के स्पीड पे चल रही है, तो समझा मैक्सिमम स्पीड पे है, और इस दुनिया में जो सबसे मैक्सिमम स्पीड है वो है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड के आगे हम नहीं जा सकते, बराबर। ह्यूमन बॉडी क्या, हम लाइट के स्पीड को टच भी नहीं कर सकते, ऐसा है, टच भी नहीं कर सकते इतना। अगर इतना स्पीड को टच कर देंगे तो हम समझो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फिर अगर ऐसा अगर हो गया तो टाइम ट्रैवल किया जा सकता है अगर हम लोग लाइट के स्पीड को अटेन भी कर लिए तो, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, अभी तक तो हम लोग नहीं बना सकते, बराबर। थियरीज बहुत सारी है कि हम लोग लाइट के स्पीड को अलग अलग वार्प ड्राइव बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ मिलेगा तुमको अगर पढ़ेंगे तो। उससे हम लोग स्पेस टाइम का जो भी है फाइबर, इसमें चेंजेस करके हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट थियोरेटिकल है, अभी मतलब रियल लाइफ में आज तक कभी आया नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना क्लियर है कि अगर हम लोगों ने टाइम के स्पीड को, मतलब लाइट के स्पीड को अटेन कर लिया तो टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। पीछे नहीं जा सकते, आगे जरूर जा सकते हैं, समझा? ऐसा है उसके पीछे बहुत सारा थियरी, तुम पढ़ेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बुक्स वगैरह है बहुत सारा, स्टीफन हॉकिंग का बुक्स है, देखा रहेगा तुमने, सुना रहेगा ऐसा। चलो वो हमारे टॉपिक का नहीं, समझा? एक चीज़ मेरे को तुमको यहाँ पे समझाने का था, ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट आया कहाँ से, समझा? यहाँ से आया, समझा क्या है? टाइम से, कि टाइम भी खुद एब्सोल्यूट नहीं है, समझा? टाइम भी चेंज होते रहता। और ये कैसे मालूम है? जहाँ जितना मुझे लगता है जहाँ मास ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे टाइम का हिसाब से वहाँ पे टाइम भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, टाइम, बराबर। मास ज़्यादा टाइम अलग, ऐसा होता है, बराबर। और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्पीड वगैरह रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है, बराबर। देखते हैं, चलो वो सब हमारे भी काम का नहीं है। हाँ, हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, समझा? जो तुमको बताया ना ऐसा क्यों हुआ, उसको क्यों लग रहा है कि मेरा स्पीड कम हो गया, वो रीज़न है रिलेटिव ना, विथ रेस्पेक्ट टू देख रहा है ना वो, बराबर। वो खुद का समझो वेलोसिटी ऑफ ए, खुद का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी देख रहा है, इसके लिए उसको लग रहा है कि मेरा स्पीड स्लो हो गया, समझा? चलो पढ़ते, पढ़ो पॉइंट नंबर 3। यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ रिलेटिव मोशन। तुम मोशन नहीं देख रहे, तुम रिलेटिव मोशन। जब वो झाड़ पेड़ पौधे का ये सब तो वो मोशन में था, समझा? इधर देख रहे तो वो मोशन में, लेकिन जब वो दूसरे ट्रेन को देख रहे तो वो रिलेटिव, वो भी मूव हो रहा है, ये भी ना रिलेटिव मोशन है, ऐसा बराबर। रिलेटिव मोशन आगे, यूर मोशन इज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन, मतलब तुम्हारा मोशन दूसरे ट्रेन के मोशन के हिसाब से हो रहा है अभी, ऐसा आगे। और द मोशन ऑफ अदर ट्रेन इज विथ रेस्पेक्ट टू, जो दूसरा वाला केस बताया मैंने तुमको, बराबर ना, ऐसा आगे। 10 इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट है मतलब ये वाला, याद है ये वाला केस, याद है उसमें फर्स्ट वाले केस में, हाँ। 10 इन द फर्स्ट केस कहाँ गया, हाँ, इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू, मतलब उसका वेलोसिटी तुम्हारे हिसाब से, बराबर ना। 100 था, 80 था, बराबर ना, 180 था ना, तो कितना एक्सपीरियंस हुआ, 20 का, हाँ हाँ, डिफरेंस आया 100, 80, 20 आया ना डिफरेंस, हाँ। वो 50 दूसरे वाले केस में आया था, वो जो उसमें ट्रक वाले केस में आया था 50, बराबर, हाँ। किधर से हम लोग, हाँ, विच इज मच स्मॉलर दैन द, हाँ, वो खुद के 20 जो था वो तो 80 से भी कम था ना। अरे ये चीज़ का सिखा दिया मैंने, खाली से पढ़ के सुना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट इधर आओ, सेकंड वाला केस याद है, सेकंड, खुद का 100, सामने वाला 80, उसको लगता है कि मेरा ट्रेन स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में गैप कितने का है, 20 का, और जो खुद के स्पीड से बहुत कम है, 100 के कंपेरिजन में बहुत कम है ना, हाँ। इधर
In second case, you are moving faster, but when you look at the train, you will feel your velocity relative to it. उसके साथ ही रिलेशन के हिसाब से देखेंगे ना हम लोग. Therefore, your velocity appears to be lower than the h. BC लग रहा था उसको, जबकि स्पीड खुद का कितना था 100. ये बताया ना एग्जाम्पल. चलो समझ में आ गया ना क्या है मतलब. समझना, समझा? अपने मन से लिख सकते हैं. समझना क्या है, अपने मन से लिखो ना. ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, बराबर. दोनों मूव हो रहे हैं, पैरेलल ट्रैक में जा रहे हैं. पहले वाले का, फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, बराबर, फर्स्ट वाले का कम है. तो इसके अंदर जो भी पैसेंजर रहेगा उसको क्या एक्सपीरियंस होएगा? वेलोसिटी कम ना, स्लो ना. बताया था ना 80 100, गैप कितने का है 20. मतलब उसको लगेगा कि ये 20 से मूव हो रहा है सामने वाला स्पीड, जो कम है ना खुद से भी कम है, ऐसा. चलो तो इसका एक मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं. मैथमेटिक्स में डिफरेंस तो करने का है, माइनस तो करने का. अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम लोग करेंगे वी ए माइनस वी बी. समझा? बराबर ना. और अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए. देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. समझा? समझो इसकी ये ए और ये बी, बराबर. समझो मैं तुम बोलूँ ये 100 और ये 80 किलोमीटर पर आवर, तो बोलो कितना आएगा? वी ए बी बताओ. वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कम ना. वी बी ए चेक करेंगे तो हाँ. चलो एक और चीज़, चलो तुमको देखता हूँ, देखते तुमको समझ में आता है. ये तो बहुत ईजी, यही तो है. ये खाली लीनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट जा रहा है ऐसा, और वो 2 डायमेंशन प्लेन, प्लेन में प्लेन ऐसा. एक्स के अलॉन्ग नहीं है, वाई के अलॉन्ग नहीं है, जेड के अलॉन्ग नहीं है, प्लेन में मोशन हो रहा है. समझ में आ रहा है? वो इधर है. इजी है, खाली मैथमेटिक्स से. तो मतलब इधर समझ में आ गया ना. रेक्टिलिनियर जैसा है वही मतलब इधर भी है, मतलब वही, खाली मैथमेटिक्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, बराबर, क्योंकि प्लेन में आ गए अभी हम लोग. हाँ चलो एक क्वेश्चन का जरा आंसर तो देखते हैं, ये तुमको समझ में आता है क्या. समझो ये ट्रेन ए, जिस पे यहाँ पे पर्सन रहेगा, यहाँ पे समझो पर्सन 1 है. ये ट्रेन ऐसी मूव हो रही है, बराबर, यहाँ जा रही है. समझो कुछ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. और एक ट्रेन ऐसा जा रही है, बराबर, ऐसा जा रही है. यहाँ पे एक पर्सन ये गेट पे रहेगा, समझो. सेकंड ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आवर, बराबर है. मुझे बताओ इसके लिए ये कितना स्पीड एक्सपीरियंस करेगा? जीरो. थोड़ा इमेजिन करो, सोचो, फिर बताओ. इमेजिन करो कि तुम लोग इस ट्रेन में हैं और तुम्हारे सामने, समझो ये ट्रेन, समझा, यहाँ से ये तुम लोग इस ट्रेन में, बराबर, इस ट्रेन में है. सामने से एक और ट्रेन आ रही है, ये 100 पे है, ये भी 100 पे है, ऐसे जाएगी. तो तुमको इसके अंदर का स्पीड कितना मालूम पड़े? तुम लोग जब इसके अंदर रहेंगे, खुद इमेजिन करो ना. तुमको जब ट्रेन क्रॉस करती है एक दूसरे को, ऐसा तुमको ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन का स्पीड तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है? ऐसा लगता है ना. जब क्रॉसिंग होता है ऐसा 2 ट्रेन का, बराबर ना, तो तुम लोग सामने का खिड़की भी नहीं देख पाते, मतलब इतना स्पीड रहता है, इतना स्पीड में जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है ना स्पीड. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? समझा? बोलो. अरे डायरेक्शन अपोजिट है, भूल गए. ये 100 है ना, 100 ना, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -100 किलोमीटर पर आवर, बराबर. अब करो, अब वी बी माइनस वी ए करेंगे ना. इसका स्पीड निकाला था ना, ये समझो 2 है ना. अगर मैं तो पूछो V21 पूछ रहा था ना, इसके अंदर बोला था ना, इसके अंदर पर्सन है, वो कितना स्पीड एक्सपीरियंस करेगा? वो इसका स्पीड एक्सपीरियंस करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये ना. तो V21 क्या रहेगा? V2 माइनस V2 कितना है? 100 माइनस V1 कितना है? ये 100 लेंगे कि ये वाला ये लेंगे? सेम स्पीड वाला लेना पड़ेगा ना, समझा? तो माइनस माइनस, तो उसको लगेगा कि 200 की स्पीड में आगे वाली ट्रेन जा रही है, समझा? इसके लिए वो खिड़की भी नहीं देख पाता, कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहाँ पे. ऐसा कुछ तो जा रहा है बस, समझा ना. समझा रिलेटिव वाला कंसेप्ट कैसा है? समझ गया ना. अब तो पूरा का पूरा रिलेटिव कंसेप्ट समझ में आ गया रहे कैसा हो रहा है. मतलब जो स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो डिपेंड करता है सामने क्या हो रहा है, बराबर. चलो एक सबसे ट्रिकी सवाल पूछता हूँ, देखते तुम लोग को हो पाया कि नहीं, देखते. समझो लाइट मान लो, लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸, वो जो ये 3 × 10⁸ भी नहीं, भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसका आंसर 2 पॉइंट में कुछ 2.9 के आसपास कुछ आता है, बराबर. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का. घर पे जाके चेक करना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है स्पीड ऑफ लाइट. 2.9 में कुछ तो आता है, बराबर.
तो उसको अप्रॉक्सीमेट इतना कर दिया। बराबर, आंसर दो मेरे को, देखते हैं। समझो कुछ एक कार है, बराबर, एक कार, और समझो कुछ ऐसा, कुछ खिड़की विड़कर यहाँ पे कुछ है, समझो ऐसा विंडो वगैरह है। कार का स्पीड एज्यूम कर लेते, समझो कुछ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 kmph पे चल रही है, बराबर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर एक कोई तो बच्चा बैठा हुआ है, बराबर, तुम्हारे जैसा, और उसने कुछ खाया, कुछ रैपर वेपर मिला उसको, समझो कुछ रैप किया, ऐसा बाहर फेंक दिया, ऐसा समझो, एज्यूम करो गलत बात है लेकिन कर दिया, समझो ऐसा कुछ ऐसा फेंक दिया उसने, बराबर, ऐसा आगे फेंक दिया ऐसा। क्या रहेगा वो रैपर का स्पीड तुम्हारे लिए? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। समझो वो रैपर उसने ऐसा कुछ फेंका, कुछ 10 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जस्ट इमेजिन करो 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसा उसने फेंका, और वो खुद जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ एक्चुअल में वो रैपर का स्पीड कितना रहेगा? 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ 30 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों। देखो मैं तुमको ये नहीं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रैपर विथ रेस्पेक्ट टू ये, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमको वेलोसिटी ऑफ रैपर विथ रेस्पेक्ट टू ये ना, ऐसा ये तुम इसका आंसर दे रहे ना कुछ अलग। क्या 40 रहेगा, क्या 10 रहेगा? चलो एक दूसरा केस भी देख लो। अब वही अंदर एक बच्चा है, अब वो रैपर नहीं फेंक रहा है, बराबर, अब वो रैपर फेंक नहीं रहा है, अब वो उसके पास एक लेज़र लाइट है, बराबर, उसके पास एक लेज़र लाइट है, वो हाथ बाहर निकालता है, ऐसा हाथ बाहर निकालता है ऊपर से, और ऊपर से वो एक लेज़र लाइट यहाँ पे ऐसा मारता है, लेज़र लाइट समझो ऐसा, बराबर, ऐसा कुछ लेज़र लाइट मारता है। अब बताओ क्या यहाँ ये जो लॉजिक तुम लोग बोल रहे हो वो इसमें एप्लीकेबल होगा? ऐसा कुछ इधर रहेगा? वो ऊपर लाइट मार दिया उसने, ऊपर से लाइट मारा है, बराबर, और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे? इधर नहीं होता है, क्यों मालूम है? लाइट से नहीं, लाइट से कुछ नहीं है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर, मतलब इतने स्पीड में लाइट पूरी पृथ्वी का 7 चक्कर लगा सकती है, इतना स्पीड है 1 सेकंड में। मतलब घड़ी का काटा टिक होता है ना, तो वो लाइट ने 7 बार चक्कर लगा दिया अपने पृथ्वी का, इतना स्पीड है उसका, समझा? खाली एक ऐसा टक ऐसा हुआ, तो वो जो सेकंड हैंड होता है ना 1 सेकंड करता है, तो 7 टाइम्स लाइट पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है, इतना स्पीड होता है, बराबर। तो उसके साथ उससे लफड़ा नहीं, बराबर, समझा? तो इधर वो गेम नहीं होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं होएगा, समझा? लॉजिक कैसा है, यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो चलो फिर से हम अपना एक काम पे आ जाते हैं। समझ, रिलेटिव पढ़ा रहा था ना मैं तुमको, रिलेटिव के लॉजिक, चलो समझ में आ गया रहेगा रिलेटिव क्या रहता है, बराबर, समझ में आ गया रिलेटिव वगैरह क्या है। चलो पढ़ते हैं रिलेटिव, क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, अब 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, बराबर, मतलब मोशन इन प्लेन समझ में आता है ना, XY प्लेन जो भी हो सकता है, YZ जो भी XZ, 3 प्लेन में पढ़ो। चलो वही इसका जैसा थियरी सेम उधर थियरी पढ़ो। Relative velocity between two objects moving in a plane can be defined in a way similar that of object moving along a straight line, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा यहाँ पे डिफाइन किया वैसे इधर भी कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं है, जैसा निकाला बस वैसे ही, खाली वेक्टर डालना है और क्या है। अगर मैं पूछूँ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो तुम बोलेंगे VB माइनस VA, यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ बार डालो, पढ़ो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A हैविंग वेलोसिटी VA बार, पहले कितना वेलोसिटी था? VA, क्योंकि प्लेन में था, ये लाइन में था ना, तो उधर एक ही रहेगा, इधर प्लेन में मतलब 2 वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर आएंगे, I कैप J कैप या फिर J कैप K कैप, कुछ भी आ सकता है। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू B का वेलोसिटी हैविंग वेलोसिटी VB बार इज इक्वल टू क्या आएगा? VA B बार माइनस क्या आएगा? VA बार माइनस, इसको वेक्टर से कंपेयर मत कर लेना, PQ बार वेक्टर में हम लोग लिखते हैं Q बार माइनस P बार, याद है? ये ऐसा नहीं है, ये है V सफिक्स में AB बार, ऐसा है वो, ऐसा। तो इसके लिए तुमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, VA बार माइनस, समझा? वो समझ में आता रहेगा मैं क्या बोल रहा है, समझा? अब दूसरा उल्टा भी तो पॉसिबल है, उल्टा भी पढ़ लो।
B having velocity VB bar with respect to A having velocity VA bar, VBA bar आएगा आंसर, और उसका आंसर क्या रहेगा B bar माइनस VA बार। इजी ना, बराबर। आगे एक मिनट, क्या AB बार और VBA बार का आंसर सेम आया क्या अलग अलग आएगा? एक्चुअली में देखा जाए दो सेम चीज को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। 2 - 3 कितना होता है? -1। 3 - 2, अगर मैं साइन हटा दूं तो नंबर तो वही होएगा यहाँ भी, खाली साइन अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अरे VAB बार इज माइनस ऑफ VBA बार, प्रूफ चाहिए तो करके दिखा दो। बोलो -1 कॉमन लो, बोलो क्या आएगा? -1 कॉमन लो, पहले पॉजिटिव ये आएगा, ये पॉजिटिव तो ये बन जाएगा VA बार माइनस VB बार, लेकिन VA बार माइनस VB बार तो VAB बार है, ये माइनस एज इट इज रखो, VAB बार, मतलब VBA बार और VAB बार सेम है, फर्क सिर्फ साइन का है, मतलब डायरेक्शन का फर्क। वेक्टर में साइन का फर्क आ रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, और क्या है? पढ़ो पॉइंट। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेलोसिटी आर इक्वल, मैग्नीट्यूड में साइन का यूज होता है क्या वहां पे? उधर तो खाली मॉड लगता है ना, बस और कुछ नहीं, बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, बराबर है। लास्ट पॉइंट पढ़ लो, चलो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ऑब्जेक्ट है, ABCDEFG कहाँ तक, Z तक, कितना अल्फाबेट होता है टोटल? 26 ना, 26 होता है, बराबर। हाँ, मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के हिसाब से रेस्पेक्टिव मूव हो रहे हैं। आगे पढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ A जो पहले है रिलेटिव टू Z जो लास्ट में है, क्या रहेगा? VAZ बार, उसका आंसर रहेगा VAB बार प्लस VBC बार। ABCD याद रखो ना, आता है ना, ABBCCDDA XY लास्ट में आएगा, फिर YZ आ जाएगा। ZA आएगा क्या? A से Z चाहिए ना, समझा ना? समझना कैसा है? सिंपल है, समझ में आ गया रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं था। इससे हमारा मोशन प्लेन पूरा खत्म हो जाता है, हर एक चीज़ सिखा दिया तुमको इसके अंदर मैंने। समझा सब कुछ? समझा रिलेटिव क्या है? बराबर याद रहेगा ना रिलेटिव क्या है? ओके चलो।